स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल का कल क्लास चला था। उसमें आपको बेसिक जानकारी के लिए कुछ क्वेश्चन बताया गया था। उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार से देखिए कल का जो क्लास हुआ था उसमें आपको बताया गया था √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, इस प्रकार का क्वेश्चन कल दिया गया था। अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपको आज बताया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कल बताया गया था और आज का क्वेश्चन जो होगा सेम इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत सा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग बता रहे हैं कि प्लस जो है, प्लस वाला जो दिया हुआ है, जो कि कल आपको बता दिया गया था कि 12 फैक्टर जैसे 6 है तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 प्लस होगा, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो 12 फैक्टर आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। उसी प्रकार से माइनस वाला भी कल बता दिया गया था कल का वीडियो में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, कल ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था माइनस वाला। माइनस वाला में जैसे बताया गया था √20 माइनस √20 माइनस √20, अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो इन्फिनिटी तक, तो दोनों का फैक्टर निकालेंगे। अगर प्लस रहेगा तो 12 वाला फैक्टर, अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला फैक्टर। यहाँ पर आपको माइनस दिया गया है, इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तो प्लस वाला और माइनस वाला कल का वीडियो में बता दिया गया था और सब बच्चा का लगभग क्लियर हो गया होगा। और आज का वीडियो जो है बड़े मज़ेदार है, उसमें आपको समझना है। आज का वीडियो है न प्लस है न माइनस है, न प्लस है और न माइनस है, सिर्फ लिखा हुआ है √6 √6 √6। उसी प्रकार से देखिए √12 √12 √12 √12 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। फिर √20 √20 √20 √20, फिर उसी प्रकार से दिया हुआ है चौथा में √30 √30 √30 √42 √42 √42 √42, कहाँ तक? अनंत तक दिया गया है। न इसमें प्लस है न माइनस है, सिर्फ √42 √42 √56 √56। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो बिना सोचे समझे सिर्फ दिमाग में बैठा कर रखना है कि जब कोई चीज़ का चिन्ह नहीं दिया गया है, इन्फिनिटी तक लिखा गया है और सेम संख्या है, तो उसका हमेशा आंसर वही होगा। जो संख्या आपको दिया गया है वही आपका आंसर होगा। जैसे देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन, √6 √6 √6 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन अगर आएगा, न प्लस है न माइनस है, इसी प्रकार से लिखा हुआ है इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर हमेशा जो संख्या दिया गया है वही आपका आंसर होगा। जो संख्या दिया गया है वही आपका हमेशा आंसर होगा। जैसा दूसरा क्वेश्चन √12 √12 √12 √12 इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। √12 √12 जितना बार लिखना है उतना बार लिख दीजिए, लास्ट में इन्फिनिटी तक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर हमेशा जो संख्या दिया गया है वही होगा। हाँ, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो
इन्फिनिटी तक लिखा गया है कि नहीं। मान लिया जाए कि इन्फिनिटी तक नहीं लिखा गया हो, तब इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा जो कि आप लोग को बताएंगे। इन्फिनिटी तक लिखा गया हो, अनंत तक लिखा गया हो, सेम संख्या है, न प्लस का चिन्ह है न माइनस का चिन्ह है, सिर्फ वही लिखा हुआ है √12 √12 √12, तो उसका आंसर हमेशा वही संख्या होगा जो संख्या आपको दिया हुआ है। रूट में 12 दिया है तो 12 होगा, 2 रहेगा तो 2 होगा, 3 रहेगा तो 3 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 होगा। यानी आपको प्लस माइनस वाला नहीं है, तो इसमें आपको फैक्टर गुणनखंड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा, इसीलिए इस पर थोड़ा सा देख लिया जाए। अब बात रह गई बनाने का। जब बनाएंगे इसको लॉन्ग प्रोसेस से तो हो सकता है एक बोर्ड लग जाए, लेकिन हम लोग को तो एग्जामिनेशन कंपटीशन के लिए देखना है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसीलिए एक झलक हम लोग देख लेते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज हुआ जो कि आपको आने वाला एग्जामिनेशन चाहे और भी जो लेसन होगा जिसमें आपको चलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिगेशन। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तब आपको यही सब चीज़ का कुछ मदद मिलेगा। जैसे देखा जाए √20 इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर वही होगा जो संख्या आपको दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग का ये सब क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरा जो वीडियो है प्रतिदिन आपको YouTube पे डाला जाएगा, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल है देख लिया जाए, सब स्मॉल लेटर। चैनल है ओम सर ऑफिशियल, ये चैनल हुआ। सब स्मॉल लेटर है, कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यू लिख सकते हैं ओम सर ऑफिशियल। बहुत सा बच्चा जो है स्पेस दे देते हैं, तो स्पेस देने से नहीं होगा, सिर्फ लिखना है ओम सर ऑफिशियल बिना स्पेस का, कंटिन्यू, सब स्मॉल लेटर, सब स्मॉल। आप भी YouTube में जाकर सर्च कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताकर जो है सर्च करके निकाल सकते हैं चैनल। उसके बाद आपको प्रतिदिन का वीडियो डाला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन अब ये उठता है कि अगर √2 अगर इन्फिनिटी तक दिया गया है तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको 2 ही होगा। जैसे मान लिया जाए कि √2 आपको इन्फिनिटी तक दिया गया है, तब तो इसका आंसर 2 होगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी तक नहीं दिया गया हो, मान लिया जाए 2 बार दिया गया हो, 3 बार दिया गया हो, 4 बार दिया गया हो, 5 बार ही सिर्फ दिया गया हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे तो वो देखा जाए। मान लिया जाए कि आपको 3 बार ही दिया गया है, अब आपको कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। इन्फिनिटी तक नहीं, इन्फिनिटी अनंत तक, अनंत तक नहीं है, लिमिट है। √2 आपको 3 बार है, √3 आपको 4 बार है, लिमिट हुआ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे √2 3 बार लिखा है, तो पहले जो दिया गया उसको लिखना है, समझ गए।
उसके बाद रूट आपको है, तो इस प्रकार देखना ये है कि जब रूट अगर मान लिया 3 गो है तो इसका थोड़ा सा आपको जो है कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है। रूट का मतलब जो होता है, अगर कोई आपसे बोले कि रूट का पावर क्या होता है, तो ये जो रूट देख रहे हैं ना, ये रूट का पावर होता है 1/2। समझे? अगर कोई आपसे पूछ दे रूट का पावर क्या होगा तो बोलिए 1/2। इसीलिए अगर रूट दिया हुआ हो तो रूट को काउंटिंग कर लेना है। और ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला है या सूत्र जो कहिए, 2 के पावर n, 2 के पावर n, बस यही फार्मूला है, 2 के पावर n। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 के कै गो रूट है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 यानी कि 8। तो आप लिख सकते 2 के पावर आया कितना है आपको 8, लेकिन आपको 8 नहीं लिखना है, आपको लिखना एक कम करके 7/8। ये आंसर हो गया। जो आएगा एक कम करके बट्टा में आपको वही लिखना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब अपने आप आपको जो है समझ में आने लगेगा कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, सब प्रैक्टिस की जरूरत है। ये देखिए, तीन लिखेंगे। रूट क्या है 1 2 3 4। देखिए तो 4 है रूट, तो फॉर्मूला होगा 2 के पावर n। 3 रहे 4 रहे उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब ये है हमको कि अगर 3 है तो यहाँ लिख देना इसका पावर क्या होगा। तो पावर निकालने के लिए यहाँ हम लोग सेट करेंगे 2 के पावर n, यानी n जो होता है ना आपको वो रूट की संख्या को दिखाता है। n जो है आपको नंबर ऑफ रूट, यानी n जो है आपको बताएगा कै गो रूट है, 4 गो है, तो 2 के पावर 4। इसका मतलब हो गया 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो आपको कितना आएगा 2 दूनी 4 8 16 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 के पावर 16। तो यहाँ पर 16 आया, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर एक कम करके लिखेंगे 15/16, 15/16। इस प्रकार से और क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पंचमा क्वेश्चन देखिए, सेम प्रोसेस है। चार, दिया गया है, हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर रूट क्या हुआ 1 2 3 4, 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना कीजिएगा, 2 के 4 बार गुना कीजिए 16, एक कम करके लिखेंगे 15/16। 4 के पावर 15/16, इसका होगा 3 के पावर 15/16, इसका होगा 2 के पावर 7/8। यही कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है आपको बनाना है। जब आपको कोई संख्या रूट में दिया गया हो और इन्फिनिटी तक नहीं लिखा हो, लिमिट है 2 बार 10 बार 4 बार 5 बार लिखा गया हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एक दो और देख लीजिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 मान लीजिए, चलिए 5 बार लिख देते हैं।
4 बार तो बहुत बार बनाए। एक लिमिट है कि √5 5 बार लिखा गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अगर ये इन्फिनिटी तक लिखा हुआ होता, अनंत तक लिखा हुआ होता तो आंसर हो जाता सीधे 5, लेकिन ये लिमिट है 4 बार 5 बार लिखा गया है। तो सबसे पहले जो संख्या है 5 है, तो 5 को लिखेंगे, रूट गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 का मतलब 2 के 5 बार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका पावर जो हम लोग लिखेंगे वो 32 न लिख के एक कम करके लिखेंगे 31/32 आंसर। यही तो है जो कि आप लोगों को समझने की जरूरत है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, √7 मात्र 2 बार ही लिखा गया है। अब देखिए हम लोग सीधे लिखेंगे 7, 2 रूट है तो 2 के पावर कितना हो गया 2, 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, तो हम लोग एक कम करके लिखेंगे 3/4, 7 के पावर हो गया 3/4। इसी प्रकार से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग समापन किए। और नेक्स्ट देखा जाए, इसके बाद हम आपको जो बताएंगे वो कुछ स्क्वायर से रिलेटेड, जैसे कुछ स्क्वायर होता है, जैसे जिसका यूनिट डिजिट जो है 5 हो, या उसका जो है मान लिया जाए कि दहाई अंक अगर 5 हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो उसको आप डायरेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए, या 11 से रिलेटेड आता है स्क्वायर, तो वो सब एग्ज़ाम हॉल में आएगा, तो टाइम का कैसे बचत करना है। तो इसके बाद आपको कुछ स्क्वायर के बारे में बताएंगे कि स्क्वायर को कैसे याद करना है और किस प्रकार से आपको जो है निकालना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन, या आपको ये देखना है कि इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको दिया गया है 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, 11111 का स्क्वायर। इसका जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे पेन से कॉपी पे तो बहुत सा टाइम देना पड़ेगा, टाइम को बहुत ज़्यादा जो है हम लोग को। तो ये सब अब जहाँ तक हो सके कैलकुलेटर में भी अगर इस क्वेश्चन को अगर मान लिया जाए कि इसका स्क्वायर अगर निकालना चाहिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो आपका कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट होता है कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चा लोग तैयारी कर रहा है उसके लिए, जो कि आपको याद रखना होगा, तभी आप कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन बना के आप आ सकते हैं। खासकर मैथ की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए सब 1 1 1 1 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो सीधे यही ध्यान रखना है कि कितना आपको दिया गया है। एक कै बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है तो 1 2 लिख देना है। उसके बाद घटाना है, 1 से स्टार्ट किए हैं, घटा के फिर 1 के पास चले आए, तो 2 से 1 घटेगा तो 1, 3 है। देखिए 1 2 3 को 1 है तो पहले 3 तक लिखेंगे, 1 2 3। अब फिर घटते हुए कहाँ तक चले आएंगे, 1 के पास, तो 3 से घटेंगे तो 2, 2 से घटेंगे तो 1। फिर देखिए 1 आपको कितना बार दिया हुआ है, 1111, 4 को 1 है, तो 1 2 3 4। फिर घटते हुए 1 के पास जाएंगे तो 4 से 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1। देखिए 1 फिर आपको दिया गया है 5 बार, यानी कि 11111। इसका आपको स्क्वायर निकालना है, यानी कि 11111 को गुना करके तब आपको बताना है कि आपका मान क्या आएगा, जो कि हम लोग वो शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। 5 है, 1 2 3 4 5, फिर घटते हुए 1 के पास चले आइए, 4 3 2 1।
फिर 1 देखिए 6 बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6, फिर घटते हुए 1 के पास, तो 6 से कम 5 4 3 2 1। अब देखिए हम गुना करेंगे तब जो मान आएगा, हम लोग ऐसे जान गए कि इतना का स्क्वायर क्या होगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट जो है आपको एक नोटबुक में नोट करके रखना पड़ेगा और इससे रिलेटेड मैथ आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बात रह गई, ये सब मैथ प्रैक्टिस करने के बाद ही हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप लोग देख लिए कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, 111 का क्या होगा, 1111 का क्या होगा, 11111 का क्या होगा, है कि नहीं। अब उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि 11 के जगह पर अगर मान लिया जाएगा 2 2 रहेगा 22, 222, जैसा कि देखिए हम आप लोग को लिख रहे हैं। देखिए जैसा कि आपको दिया गया था, जिस प्रकार से 11 का स्क्वायर था उस प्रकार से 22 से रिलेटेड है, यानी कि 11 के गुणज में जो भी आएगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए सेम प्रोसेस है। जैसे कि 11 का स्क्वायर है, तो जैसे 11 का हम आपको बताए थे, 22 का स्क्वायर है ना, तो वैसे 11 का बताए थे, तो आप लोग क्या किए थे, 2 था तो पहले 2 तक लिखे, 1 और 2, घटते हुए कहाँ तक चले गए थे, 1 तक। फिर वैसे ही यहाँ पर 222 है, 3 बार है ना लगातार, 1 2 और 3, फिर घटते हुए 1 के पास जाएंगे, 2 और 1, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4, घटते हुए फिर 1 के पास 5 बार है, 1 2 3 4 5, फिर घटते हुए जाएंगे 1 के पास 4 3 2 1, फिर यहाँ 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, घटते हुए जाएंगे 1 के पास 5 4 3 2 1। तभी कहिएगा कि ये कैसे हो सकता है, तो ये 11 का हुआ। अब हम लोग को उसमें दिया गया है 22, 222, यानी 2 है, तो 2 के स्क्वायर से गुना सब में कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी जितना भी आप निकाले सब में 4 से गुना कीजिए, और जो आपका मान आएगा वही आपका इतना का स्क्वायर होगा। जैसे देखिए 4 से गुना करेंगे तो इधर से करना है गुना, इधर से करते हुए जाना, ही नहीं कि इधर से शुरू कर देना है, जिधर से 4 सटा हुआ है उस तरफ से गुना करना है। हो जाएगा 4 1 कम 4, इकाई तरफ से, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 1 कम 4, फिर ऐसे देखिए 4 से गुना करेंगे, 4 1 कम 4, फिर 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, हाथ में 1, 12 हुआ, हाथ में 1, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, हाथ वाला 1, 9, हाथ वाला ख़त्म, फिर 4 1 कम 4, फिर उसी प्रकार से देखिए 4 1 कम, इधर से गुना करेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, हाथ में 1, फिर 4 चौक 16 1 17, फिर हाथ में 1, 4 तिहाई 12, हाथ में 1, 13 के 3, हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1, 9, हाथ वाला ख़त्म, 4 1 कम 4। इस प्रकार से देखिए हम लोग निकाले इसका स्क्वायर, इस प्रकार से इसका भी निकलेगा, उसका भी निकलेगा। इसमें आपको ये होगा कि स्क्वायर अगर इस टाइप का अगर दे दिया जाए तो आप शॉर्ट टाइम में, कम टाइमों में उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ये आप उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इस प्रकार से और भी आपको वीडियो आगे यूट्यूब पे डाला जाएगा, आप लोग कंटिन्यू रहिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो आपको डाले यूट्यूब पे सबसे पहले आपके पास जाए और इसका आप आनंद लीजिए।
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सब जो है एक एक वीडियो को देखिए। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं और कल फिर क्लास होगा जिसका वीडियो आप लोगों के बीच यूट्यूब पे सेंड किया जाएगा।